हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो ऑफिशियल टीज़र जो है वो आ चुका है, तू साथ नहीं है। अच्छा, ये जो गाने का टाइटल है उसी से काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ रही थी कि गाना किस टाइप का होने वाला है या क्या है। तू साथ नहीं है मतलब यही था कि कुछ पुराने ज़माने के जो गुजरे हुए साथ के क्लिप्स है वो सब होंगे, और वो बंदी कहीं चली गई होगी या तो मर गई होगी या तो बेवफाई कर गई होगी या तो जो भी होगा वो होगा इस तरीके का। और इस तरीके का वो टाइटल बैकफ्लैश से चलेगा कि बैकफ्लैश पे क्या चल रहा था और क्या क्या उसने किया था। तो इस तरीके का सॉन्ग पहले से ही उस टाइटल से अंदाज़ा लगा लिया गया था। बट हाँ, उसका टीज़र कर दिया गया है अब रिलीज़। अच्छा, जिसका टीज़र जो रिलीज़ किया गया है वो मैंने बता दिया 10 मुहर्रम के निकलते 11 मुहर्रम को। उस चीज़ को हम डिस्कस कर चुके हैं, तो हम इस चीज़ को डिस्कस दोबारा नहीं करेंगे। तो बहरहाल टीज़र के अंदर काफ़ी सारे लोगों ने तारीफ़ की है, और अगर रियलिटी में मैं बात करूँ तो हाँ भाई, टीज़र है दमदार, मतलब अच्छा लग रहा है। काफ़ी सारे लोग उसको सैयारा की कॉपी बोल रहे हैं, उसको बेख्याली का जो सॉन्ग था जो शाहिद कपूर वाला उससे सिमिलर कह रहे हैं। कुछ वो जो इसका जो आया था ना पोस्टर, उस पोस्टर को भी बहुत सारे सॉन्ग के साथ कंपेयर किया जा रहा है, ये इसकी चोरी है, ये इसकी चोरी है। अच्छा, ये सब आप बोलोगे ये सब आपको कहाँ मिलेगा? ये सब आपको मिलेगा रेडिट पर आपको ये सब कुछ मिलेगा। भाई रेडिट तो बख्शता ही नहीं है उनको। खैर, इसी तरीके के आसपास के सॉन्ग्स बनते हैं, मतलब क्या दुनिया से हट के कोई एलियन के साथ सॉन्ग बनाएगा? इसी तरीके की चीज़ें चल रही होती हैं। अगर एक सॉन्ग है जिसके अंदर वो पुरानी मेमोरीज़ को याद कर रहा है और वो एक सॉन्ग बना रहा है, वो एक आशिक है, डूबा हुआ आशिक, तो वो आपको ऐसे ही मिलेगा। जिसने अपने आप को स्मोकिंग में लगाया होगा, जिसने अपने आप को इस तरीके की जो वाहियात चीज़ें होती है उसमें लगाया हुआ होगा, गुस्सा, एंगर इश्यूज़, आपको यही सब कुछ दिखेगा, रोना, आपको यही सब कुछ दिखेगा एक नाकाम आशिक के अंदर। ठीक है, मैं मानती हूँ ये चीज़ नॉर्मलाइज होने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी एक नाकाम आशिक के अंदर आपको यही सब कुछ मिलेगा। तो हम उससे कुछ हट के क्या क्या सोच रहे हैं कि वो कुछ दिन में लग जाएगा, वैसा सोच रहे हैं, वैसा कुछ सॉन्ग में देख रहे हैं? नहीं ना, हमें अगर एक नाकाम आशिक का सॉन्ग है, हमें यही देखने को मिलना है। और मुझे ये सॉन्ग में उसका जो टीज़र है उसमें वो दमदार एक्टिंग करते हुए नज़र आ रहा है। मतलब अब तक मैंने जितना भी शोएब इब्राहिम को देखा है सॉन्ग्स में या एक्टिंग में, उसकी एक्टिंग्स और ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा मुझे नहीं अच्छी लगती थी। मुझे अजीब लगता था कि कभी कुछ किसी तरीके के एक्सप्रेशन दे रहा है, कभी कुछ। लेकिन हाँ, इसमें बहुत सारे एक्सप्रेशन, कुछ लोगों को लग रहा है भाई वो उसको रियल लाइफ के एक्सप्रेशन है। भाई जो भी बोल लो, लेकिन एक्सप्रेशन उसके अच्छे हैं। उसने जितनी भी फ़िलहाल हमें 30 सेकंड का टीज़र है, वो 30 सेकंड के टीज़र में जितनी भी क्लिप्स वगैरह दिखाई गई हैं उसके अंदर जो उसने काम किया है वो एक अच्छा काम किया है। हर एक मतलब हर एक सीन के साथ एक अलग इमोशन दिख रहा है, एक अलग चीज़ दिख रही है। तो मुझे वो टीज़र काफ़ी सही लगा है, और मैं वेट कर रही हूँ उस गाने का। आई नो कि वो गाना इसी तरीके का सिमिलर होगा, इसी तरीके की वही सेम स्टोरी होगी जो स्टोरीज़ घूमती हैं, वही सब कुछ होना है, कोई मतलब कुछ हटके नहीं होना है। लेकिन हाँ, एक अच्छा देखने को मिल रहा है काम, और एक अच्छा सॉन्ग देखने को मिल रहा है। अब जो अभी तक टीज़र आया है उस टीज़र के अंदर जिस किस्म के मूवमेंट्स है, जिस किस्म की जो है वो आप शोएब इब्राहिम और वो जो लड़की है उसके मूवमेंट्स देखोगे तो उस पर भी काफ़ी सारी बातें चल रही हैं कि खुद जो है वो फ़ायज़ा ने जो है वो कैसे अलाउ कर दिया, जिसको फ़ायज़ा मतलब दीपिका कक्कर के बारे में लिखा जा रहा है कि दीपिका कक्कर ने कैसे अलाउ कर दिया, और ये सारी चीज़ें। क्या शोएब इब्राहिम दीपिका कक्कर को अलाउ करता है इन सारे सीन्स की शादी के बाद? तो अगर आपको याद हो, जो दीपिका कक्कर का एक ड्रामा आया था, कहाँ हम कहाँ तुम करके, जो एक ड्रामा था, कुछ इसी तरीके का वो ड्रामा था, तो उसमें उसने इस किस्म के कुछ सीन्स किए थे जो कि थोड़े से बोल्ड थे, और काफ़ी हद तक जो है वो लोगों ने उस वक्त भी शॉकिंग रिएक्शन दिए थे। और आज भी उन क्लिप्स को यूज़ करके लोग जो है वो रिएक्शन देते हैं कि अब ये इस्लाम में क्या अलाउ है। तो अगर आप इस्लाम की बात लेकर आ जाते हो तो इस्लाम में ये सीन क्या, इस्लाम में म्यूज़िक ही नहीं अलाउ है। ठीक है, तो इस्लाम को तो अब छोड़ ही दो, मतलब इस्लाम में ये सीन करना अलाउ है या नहीं अलाउ है, इस्लाम में म्यूज़िक ही नहीं अलाउ है। तो उसको तो आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो ले ही नहीं सकते इस सॉन्ग को। और हाँ, कुछ लोग अब शोएब इब्राहिम को कंपेयर कर रहे हैं उसकी मेंटलिटी के साथ, क्योंकि लास्ट टाइम, अभी कुछ ही टाइम पहले, उसकी अम्मी ने एक सूट पहना था, तो उस पर उसने कहा था कि पहले मैं अम्मी इस तरीके के सूट पहनती थी तो मैं फाड़ दिया करता था। और वो सूट के ऊपर काफ़ी सारे लोग जो है वो ये एलिगेशन लगा रहे कि क्यों तुमसे तुम्हारी माँ का तो एक ऐसा सूट भी बर्दाश्त नहीं हुआ और तुम इस किस्म के सीन और इस किस्म के बोल्ड सीन कर रहे हो। तो वो सब कुछ सही है, लेकिन अगर वो सीन आपने देखा हो उस पर हमने उसे बहुत बहुत कॉल आउट किया था कि ये कोई सही सीन नहीं है, ये कोई सही हरकत नहीं है कि तुम अपनी माँ को इस तरीके से उनके ऊपर दादागिरी कर रहे हो कि तुम ये पहनो, तुम ये नहीं पहनो। हमने उस चीज़ पर भरपूर किस्म की उसको कॉल आउट किया था। बट वो जो उसने जो भी कपड़े वगैरह जो उसने कट करने की बात की, या उसने कपड़े जो भी ना पहनने की बात की, वो उसने डिज़ाइंस और वो बहुत ज़्यादा भरे हुए थे उस पर बात की है। ठीक है,
उसने ये नहीं कहा था कि ये बहुत ज़्यादा फिट है या ये कपड़े कोई मॉडर्न स्टाइल के, ये मैं फाड़ दूंगा, नहीं, उसने उस पर बात नहीं की थी। उसने बात की थी कि वो कपड़े बहुत ज़्यादा हैवी थे, जिसके बाद जब उसने ईद में जो है इसी किस्म का ब्लैक कलर का कुर्ता पहना था तो हम सब ने बहुत ज़्यादा कॉल आउट कर दिया था कि भाई को जेलसी हो रही थी, क्योंकि भाई को पता था कि उसने ईद में ऐसा ही सूट पहनना है, तो इसलिए उसको जेलसी हो रही थी। तो हमने उस चीज़ पर उसको भरपूर किस्म का कॉल आउट कर दिया था। तो वो चीज़, उस चीज़ को इधर से जोड़ना, वो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वो क्यों जोड़ा जा रहा है, जबकि उसने क्लियरली उधर मेंशन किया हुआ है कि अम्मी ये जो सूट पहनी हुई है मुझे उसका डिज़ाइन नहीं पसंद आ रहा, कहीं भी उसकी फिटिंग को लेकर कि वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न स्टाइल था। भाई नॉर्मल शलवार कमीज़ था, मॉडर्न तो था ही नहीं वो। और कुछ लोगों का मानना है वो अपनी बीवी को इस तरीके के कपड़े नहीं पहनने देता, तो वो ऐसी मॉडल के साथ काम क्यों कर रहा है, या ये क्यों कर रहा है, या वो क्यों कर रहा है। अब बीवी को कपड़े पहनने को देखो, अब लास्ट टाइम भी एक ऐसा हुआ था कि जब उसकी शादी से पहले एक टाइम दीपिका वन पीस में नज़र आई थी, तो उसने उसका मजाक उड़ाते हुए बोला था कि हाँ भाई देखो ये नीचे का पहनना भूल गई है। तो उस क्लिप को भी बहुत ज़्यादा वायरल किया जा रहा है कि अब अपने मामले में ये सारी चीज़ें क्यों नहीं है, अब अपने मामले में क्यों, मतलब यही इस किस्म की ही मेंटलिटी है कि भाई मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, लेकिन मेरी बीवी जो चाहे वो मेरे अंडर में आके कर सकती है और वो मेरे हिसाब से जी सकती है। तो ये सब भी बहुत ज़्यादा कॉल आउट हो रहा है, ये सारी पिक्चर्स, ये सारी जो है बातें सब बहुत ज़्यादा कॉल आउट हो रही है कि ये तो दोगलापंथी, ये तो हिपोक्रेसी है कि भाई आपके लिए आपको सब अलाउ है, लेकिन आपकी फैमिली के लिए वो सारी चीज़ें अलाउ नहीं है। हाँ, इस मामले में आप उसको गलत कह सकते हो कि ठीक है भाई, तुम अपनी बीवी के लिए कुछ और कह रहे हो, तुम अपने लिए कुछ और बाउंड्रीज़ रख रहे हो, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये हिपोक्रेसी है, ये गलत चीज़ है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों का मानना ये है कि तुम फिर रिलीजन के बारे में कैसे बात कर सकते हो, तुम तो इस किस्म के सॉन्ग्स कर रहे हो। लेकिन ये मुझे लगता है कि ये ज़्यादती है। अगर कोई इंसान किसी किस्म का कोई काम कर रहा है तो हम उसके ऊपर ये बाउंड्रीज़ लगा सकते हैं कि तुम रिलीजन नहीं अपना सकते। हाँ, तुम रिलीजन पर अगर ज्ञान दोगे तो ज़ाहिर सी बात है फिर वो थोड़ा सा अजीब लगेगा, भाई तुम कर क्या रहे हो और तुम इस तरीके से ज्ञान दे रहे हो। अच्छा, अगर आप यहाँ पर ये देखोगे तो वो जो ड्रिंक वाली जो वो भी सीन था, वो भी कहीं ना कहीं क्लियर हो गया कि ये ड्रिंक जो थी, जो कि बाद में हम सब ने कहीं ना कहीं गई थी कि ये ड्रिंक कहीं शूट का ही हिस्सा है, क्योंकि शुएब इब्राहिम कभी भी इतनी बड़ी गलती नहीं करेगा कि वो ड्रिंक इस तरीके से अपने व्लॉग में दिखा दे और फिर लोग इतनी ज़्यादा बातें करें। वो ड्रिंक को लेकर बहुत ज़्यादा बातें हुई थी, बहुत ज़्यादा लोगों ने क्वेश्चंस किए थे और बहुत ज़्यादा बवाल मचा था। तो मुझे भी यही लगा था कि भाई इतनी बड़ी गलती तो कोई नहीं करेगा कि वो ड्रिंक को इस तरीके से दिखा दे और वो उसको ब्लर वगैरह ना करे या उस वीडियो को या उस क्लिप को हटाए ना। तो ये भी कहीं ना कहीं क्लियर हो गया है कि ये ड्रिंक जो है वो इसी सॉन्ग का हिस्सा है। अच्छा, स्मोकिंग भी की गई है और ये सारी चीज़ें भी, स्मोकिंग के ऊपर ही बात चल रही है कि भाई उसने स्मोकिंग की अभी तक छोड़ी नहीं है। उसने कहीं भी कुछ बताया नहीं कि उसने स्मोकिंग छोड़ी है या नहीं छोड़ी। हाँ, लास्ट टाइम जब वो पकड़ा गए थे स्मोकिंग को लेकर, तब उन्होंने बता दिया था कि हाँ मैं स्मोकिंग करता हूँ, लेकिन मैं बताता नहीं हूँ, मैं दुनिया के सामने करता नहीं हूँ। तो इसलिए अभी किसी को भी नहीं पता कि वो स्मोकिंग करता है या उसने छोड़ दी है। बट जो भी है, जैसा भी है, वो फिलहाल इस सॉन्ग के अंदर ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। एक नाकाम आशिक की जो सारी हरकतें होती हैं वो सब इस सॉन्ग में दिखाया गया है। और इस लड़की के साथ जो शुएब इब्राहिम की केमिस्ट्री है, मुझे वो भी बहुत अच्छी लग रही है। अगर आपने शुएब और दीपिका का एक सॉन्ग था जिसमें वो थोड़े से रोमांटिक सीन्स वगैरह इनके ज़्यादा थे और उस पर भी बहुत सारे लोगों ने कॉल आउट किया था उनको कि भाई ये फैमिली में बैठ के ये सॉन्ग्स दिखा रहे थे, जहाँ पर एक अडल्ट, मतलब अभी तो वो अडल्ट बच्चे नहीं हुए थे, छोटे छोटे बच्चे थे। मतलब जिस टाइम पे रेहान की बात थी 2 साल पहले, चाहे वो दूसरे बच्चे थे, घर में बुजुर्ग थे, उन सबको बैठ के ये अपना रोमांटिक सॉन्ग दिखाया था और उनसे फिर वो सारे रिव्यूज़ लिए थे। तो उस चीज़ पर भी वो बड़े कॉल आउट हो रहे थे। तो अगर आप उस टाइम पर दीपिका के साथ भी उसका बॉन्ड देखोगे या दीपिका के साथ भी उसकी केमिस्ट्री देखोगे, वो स्पार्क आपको नज़र नहीं आएगा दीपिका के साथ भी जो दीपिका शुएब का मुझे यहाँ पे नज़र आया। मतलब एक स्पार्क नज़र आया है, उसने काम किया है अपनी एक्टिंग पर, अपने स्किल्स पर, जितना मुझे इस टीज़र से नज़र आया। जाहिर सी बात है, जस्ट 30 सेकंड का ये टीज़र है, देखेंगे क्या है क्या नहीं है सॉन्ग में, तो ये सारी चीज़ें नोटिस करेंगे। कुछ लोग मैं देख रही थी जहाँ पर लिखा हुआ था जन्नती बेटा है, जन्नती बेटे के इसमें ये शराब क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, वो क्या कर रही है। तो बात यही है कि जो चीज़ वो कर रहा है वो गलत ही है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहीं से भी सही नहीं है। उसमें शराब इंक्लूड है, स्मोकिंग इंक्लूड है, उससे वो चीज़ और ज़्यादा बुरी हो रही है या वो चीज़ मतलब उस वजह से बुरी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज़ वो कर रहा है वो चीज़ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अलग ही है। अलग इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको किसी भी तरीके से जो है ये नहीं बोल सकते कि ये जो काम कर रहा है वो सही है। जो सॉन्ग बन रहा है वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से गलत ही है। और मैं इतना जानती हूँ, जितना मुझे पता है उतना इनको भी पता है अपने इस्लाम के बारे में। और एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि देखो जाहिर सी बात है, जिस जगह पे ये लोग रहते हैं मतलब जहाँ पर आसपास में ऑब्वियसली ये जहाँ रहे हैं वहाँ हिंदू सोसाइटी इनके आसपास बहुत ज़्यादा होगी। तो मैंने देखा है उनके अंदर कि वो कल्चर था। अभी इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता, चाहे वो व्लॉग्स के लिए बोला जाए, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए बोला जाए, तो ये अब नज़र आते हैं। अगर ये होली वगैरह नहीं खेलते तो ये अब नज़र आते हैं जब से इन्होंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है। व्लॉगिंग से पहले तक हर एक चीज़ होती थी। अभी इनकी एक क्लिप वायरल
हो रही थी, जहाँ पर शुएब इब्राहिम की एक नई बाइक आई थी, तो वहाँ पर वो हल्दी और उसके साथ जो ना वो कुछ निशान लगा रहे थे उसकी बाइक पर, जबकि वो हिंदू कल्चर में होता है, जहाँ पर जब आते हैं तो हल्दी और कुमकुम से जो वो नहीं बनाया जाता है निशान वगैरह जो भी होते हैं, जो भी मतलब उनके रिलीजियस के हिसाब से होता है, तो उस तरीके की चीज़ें जो है वो उसमें की जाती है, उस रिलीजन में की जाती है, हिंदू रिलीजन में की जाती है। तो वो चीज़ भी वो लोग करते हुए दिखें। तो ये लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते थे, लेकिन व्लॉगिंग के बाद ये लोग हटते हुए नज़र आए, ये लोग बहुत ज़्यादा अलग नज़र आए, जिसकी वजह से इनको ये भी कहा जाता है कि ये फेक है, ये सिर्फ व्लॉगिंग के लिए है, व्लॉगिंग के पीछे इनकी सारी ज़िंदगी चल रही है। लेकिन हम फिलहाल यही बात करेंगे कि हाँ, वो पहले करते थे हर एक चीज़, अब नहीं करते। व्लॉगिंग जब से इन्होंने स्टार्ट की है तब से ये सारी चीज़ें ये लोग नहीं करते हुए नज़र आते हैं। ना ये लोग होली के लिए करते हैं, दिवाली तो अभी भी सेलिब्रेट करते हुए नज़र आते हैं, तो होली और ये सारी चीज़ें ये लोग नहीं सेलिब्रेट करते, जबकि ये पहले करते थे। इवन जो उन्होंने रोहान को भी लेकर जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया था, उसमें भी इन्होंने कलर के साथ ही अनाउंसमेंट किया था। तो ये सारी चीज़ें रही हैं। खैर, ये सॉन्ग का जो टीज़र है ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। कुछ कमेंट्स मैं जब रीड कर रही थी तो वहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स जो हैं वो उसको प्रेज़ ही कर रहे थे कि अच्छी एक्टिंग लग रही है, ये सारी चीज़ें। और कुछ कमेंट्स थे जहाँ पर अगेन वो यही चीज़ें थी कि ये तो गुनाह है, आप ये जो कर रहे हो, आपको ये नहीं समझ है। मुझे लगता है कि उसको समझ है, उसको पता है, लेकिन एट द एंड वो उसको बोलता है कि ये मेरा काम है, मैं उसको काम की तरीके से ही लेता हूँ। खैर, काम बोल के भी आप छूट नहीं सकते क्योंकि आपके पास चॉइसेस होती है, बट ठीक है, वो उसकी अपनी चॉइस है। लेकिन मुझे इसका टीज़र, अगर मैं इस हिसाब से देखूँ कि हाँ उसका टीज़र कैसा है, क्या कर रहा है वो, तो मैं तो कहूँगी भाई मुझे अच्छा लग रहा है। उस चीज़ पर मुझे ये भी कहा जाता है कि तुम पीआर हो भाई, जो चीज़ अच्छी है वो चीज़ अच्छी ही है। अब देखो, अभी जो संभावना का गाना आया था उसमें जो उसने कपड़े पहने, जो डांस मूव थे वो हमें अच्छे नहीं लग रहे थे, लेकिन जब उसने रील बनाई और रील में वो जिस तरीके के डांस मूव कर रही थी, जिस तरीके को एक्सप्रेशन दे रही थी, वो अच्छी लग रही थी, तो हमने उस चीज़ को अच्छा कहा कि हाँ भाई वो अच्छी लग रही है, उसके कपड़े अच्छे लग रहे हैं, उसके कपड़े डांस के हिसाब से, सॉन्ग के हिसाब से जा रहे हैं। सॉन्ग में आपको एक तो सबसे बढ़कर आप जो देखते हो वो लिरिक्स देखते हो, फिर आप स्टोरी देखते हो, फिर अगर आप वो जो भी सॉन्ग है उसको अगर आप उसमें डांस वगैरह देख रहे हो तो आप उसको भी देखते हो कि वो कैसा है कैसा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप देखते हो एक डांस नंबर में। और इसी तरीके से जब शुएब इब्राहिम का भी डांस नंबर आएगा तो हम देखेंगे कपड़े वगैरह और हर एक चीज़, जो उसके मूवमेंट्स है, कि कुछ मूवमेंट्स कुछ ऐसे तो नहीं है जो अननेसेसरी तौर पे डाले गए हैं। हाँ, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब उल्टा सीधा लिख रहे हैं। पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि यार क्यों, मतलब अगर कोई इंसान काम कर रहा है तो उसका मतलब ये है कि आप उसके कैरेक्टर पर चले जाओ, आप उसको बोलो कि भाई वो तो अपना ठर्क पूरा कर रहा है। मतलब लिटरली ये कमेंट्स भी लिखे गए थे कि भाई तुम अपना ठर्क पूरा कर रहे हो। सीरियसली, मतलब कि यहाँ पर जितने भी इस किस्म के जो भी मतलब सीन्स होते हैं या जो भी होता है तो वो ठर्क पूरा कर रहे होते हैं। फिर मुझे लगता है कि अगर किसी एक पर हम उंगली उठा रहे हो ना तो हम शायद सब पर ही उंगली उठा रहे होते हैं ना, कि जो भी इस किस्म के बोल्ड, एक तरफ हम कहते हैं कि भाई ये जो बोल्ड एक्ट्रेस जो भी एक्टिंग कर रही होती है तो उनको भी रिस्पेक्ट करो, जो उनको लिख रहे होते हैं गंदे गंदे कमेंट्स तो हम ही कह रहे होते हैं ना कि भाई उनकी रिस्पेक्ट करो, और दूसरी तरफ हम यही सारी चीज़ें दिखा रहे होते हैं कि भाई नहीं 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 नहीं, ये तो अगर इस तरीके के अगर ये सीन्स कर रहा है तो ये अपनी ठर्क पूरी कर रहा था। लिटरली ये लिखा गया था कि शुएब इब्राहिम अपनी ठर्क पूरी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तुम्हारी बीवी जो है वो तरस रही है उधर। वो लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया जिस तरीके से वो चीज़ को, मतलब दीपिका की एक चीज़ को जो है वो हाईलाइट किया जा रहा था, हाँ वो थकी हुई नज़र आ रही थी। ऑब्वियसली वो जिस उससे गुजर रही है वो सारी चीज़ें हैं। देखो, हम इतना ही मानते हैं कि हमें जो सोशल मीडिया पे दिख रहा है हम सिर्फ वो मानते हैं। हाँ, अगर कोई एक्सपोज वगैरह होता है या कोई चीज़ ऐसी आ जाती है तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन सोशल मीडिया पे दीपिका की जो दिखाया जा रहा है वो यही दिखाया जा रहा है कि वो बंदी ठीक नहीं है, वो कैंसर की जंग से लड़ रही है, और वो बीमारी से अगर लड़ रही है, उसका शौहर जा रहा है। हाँ, मैंने कहा था कि ये मूवमेंट्स अगर आप प्राइवेट रखो तो वो ज़्यादा बेहतर होते हैं, क्योंकि जजमेंट नहीं हो रही होती है ना। वही होता है कि जजमेंट लोग नहीं कर रहे होते, बट फिर भी अगर आप दिखा रहे हो तो, लेकिन ये कि किसी के आप कैरेक्टर पर चले जाओ, आप किसी को कुछ भी बोल दो कि हाँ भाई ये तो ये है, ये तो वो है, और जब उसके लिए आप बोलो कि ये गलत है तो लोग कहते हैं कि अरे तुम तो जो है वो इससे भी जो है वो पैसे कमा रहे हो। मतलब अगर आप गलत को गलत बोल रहे हो तो यहाँ पे भी लोग खुश नहीं है, और अगर आप इनको सिर्फ गलत बोल रहे हो तो लोग कहेंगे तुम सिर्फ इन लोगों को गलत बोलती हो, तुम इनके जब इनके साथ कुछ गलत हो रहा हो तो तब तुम लोग नहीं आवाज़ उठाते हो। तो ये भी तो आवाज़ ही उठाना है ना, जब उनके ऊपर हम कोई चीज़ देख रहे होते जो कि हमें गलत फील हो रही है तो हम बोलते हैं नहीं ये गलत है। मतलब अभी जब ये शुएब के साथ कैरेक्टर को जोड़ दिया गया, उसके जो भी उसका सॉन्ग है उससे उसके कैरेक्टर को जज किया जा रहा है कि ये तो है ही ऐसा ठरकी, इसके अंदर तो है ही ये ठर्क, तो ये भी गलत है ना, वो उसका काम है। हाँ, अगर कुछ अननेसेसरी चीज़ें लगी है, कुछ अजीब लगा तो हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन अभी टीज़र में ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है। हाँ, एक चीज़ मुझे बड़ी अजीब लगी थी, वो जो टीज़र के अंदर वो जो जब वो पानी वाला सीन आता है और वो लड़की का जो हाथ होता है ना, वो मेरे को बहुत वियर्ड सा लग रहा था। मतलब मुझे एक तरह टाइम को लगा कि ये शुएब के हाथ को क्या हो गया, तो ये थोड़ा सा अजीब सा था जो भी था, लेकिन बाकी मुझे सही लगा टीज़र।
और खैर फाइनली इतने टाइम बाद उस बॉटल का खुलासा भी हो ही गया, जबकि काफ़ी सारे लोग तो समझ भी गए थे, लेकिन फिर भी लोगों को ये लग रहा था कि ये क्या सीन है, क्या ये बैक पर ये सारी चीज़ें चलती है। क्योंकि लास्ट टाइम अगर आपको सबको पता हो तो जो शुएब और दीपिका है वो यही कहते हैं कि हम इसलिए नहीं जाते उन पार्टियों में, जो भी ये पार्टीज़ वगैरह होती हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसी चीज़ें चलती है जो कि हम नहीं करते, तो हमें अजीब लगता है, इसलिए हम नहीं जाते। तो इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा कॉल आउट भी किया गया था जब शुएब इब्राहिम के व्लॉग में वो बॉटल नज़र आ गई थी, और लोगों ने कहा था कि मतलब ये क्या चल रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ये भी लग रहा था कि जो वहाँ पर दूसरे लोग हैं वो इस तरीके की कोई हरकत कर रहे हैं, या शुएब इब्राहिम भी ऐसी कोई हरकत कर रहा है, क्योंकि उस टाइम शुएब इब्राहिम लेट नाइट भी बहुत ज़्यादा आया था। वो व्लॉग मुझे याद है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि उसमें तो वो बहुत ज़्यादा लेट भी आया था, तो इस पर भी लोगों ने कहा था कि उसने व्लॉग भी इतना नहीं किया है, तो इसका मतलब वो खुद भी ऐसी किसी चीज़ में। इसीलिए कहते हैं ये सारी चीज़ें एलिगेशन होती हैं, जब तक हम कुछ भी अपनी आंखों से ना देख लें तो फिर हमें ये सारी चीज़ों का एक अज्यूम करके बताना कि हाँ ये हुआ होगा, वो हुआ होगा, वो कहीं से भी राइट नहीं रहता। हाँ, जो चीज़ व्लॉग में दिख रही है हम उस पर ज़रूर बात करेंगे कि वो जो बॉटल का दिखना है वो गलत है, क्योंकि जब आप ऐसी बातें कर रहे हो तो आपके व्लॉग में वो बॉटल दिख रही है, वो चीज़ गलत थी। लेकिन अदरवाइज़ ये अज्यूम कर लेना कि वो पीकर आता है, ये सनी के बारे में ये कह देना कि भाई वो ऐसे आता है, क्योंकि देखो शीशा पीना, सिगरेट वो अलग चीज़ों में आता है, और ये जो है मतलब ये जो ड्रिंक है ये एक अलग उसमें आता है ना, मतलब एक अलग चीज़ में आता है। कहीं ना कहीं सिगरेट और शीशे को लोग कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जो है वो ले आते हैं कि हाँ ठीक है ये हराम में नहीं है, बट हालांकि ये भी एक तरीके का नशा ही है, और ये भी आप इधर उधर से अगर आप उसको सीधे तरीके से जाओगे तो वो आपको दिखता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से लोग इसको कहीं ना कहीं से ढूंढ डांड के जो है वो अपने लिए सीधा कर लेते हैं, सीधा रास्ता निकाल लेते हैं। बट जो ड्रिंक है उसका तो कहीं से भी सीधा रास्ता है ही नहीं, वो तो गलत है और गलत है और हराम है और हराम ही रहेगी। तो इसीलिए भी लोग जो है ये सारी बातें कर लेते हैं। लेकिन शीशा, क्योंकि ये मानना है कि अगर वो शीशा पी रहा है, वो सिगरेट पी रहा है, तो वो ड्रिंक भी करता ही होगा, लाजमी है। इस तरीके के मैंने जो है लोगों के स्टेटमेंट देखे थे उस टाइम पर। तो आप लोग क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी मुझे तो जो टीज़र को लेकर था, जो ये सारी अपडेट थी, तो मैंने कहा आप लोग के साथ शेयर किया जाए। चलो जी, आप लोग का क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और अच्छा, ये पूरा सॉन्ग भी बहुत जल्दी ही मिलने वाला है, 30 को आने वाला है, तो पूरा सॉन्ग भी बहुत जल्दी ही मिलने वाला है। तो ज़रूर आप लोग की क्या राय है इसके बारे में मुझे लाजमी बताना कि आप लोगों को उसकी जो एक्टिंग है उसमें बेहतरी नज़र आई, या आपको वो सेम ही लगी है। मुझे अच्छी लगी उसकी एक्टिंग अभी तक जितना भी था, तो ये भी मुझे कमेंट में लाजमी बताना। चलो ये अपना ख्याल रखना, बाय बाय।